कोई भी सीट अगर खाली है तो प्लीज यू कैन ऑक्यूपाई दैट सीट. खाली मत छोड़िए सीटों को. हाउ मेनी एंजॉयड द वर्शिप? कितने लोगों ने वर्शिप को एंजॉय किया? ठीक है. प्रेज द लॉर्ड. सो देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग. यदि आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप मर रहे हैं. दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते. और इस चर्च के विषय में, इस कलीसिया के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बढ़ रही है, ये नीचे नहीं जा रही है. इट्स ग्रोइंग. और ग्रो होने का मतलब ये नहीं है कि भीड़ बहुत आ रही है. ग्रो होने का मतलब है कि वी आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली. हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं. मैं और मेरा भाई जब पहली बार वो आरकेटी कॉलेज के पास हमारा चर्च था, तो मैं पहली बार जब आए थे, तो जब हम ऊपर चढ़े तो हमने देखा कि अरे यहाँ से इतना कुछ हो रहा है. पर्दा लगा था, भाई स्टेज पे खड़े थे, तो मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे. बाद में चर्च निकलने के बाद पंजाबी में कहा, यार ये तो इतना गोलियां चलाई जाता है यार, छोटा जा बंदा. मैंने कहा कि ये आदमी यहाँ से गोलियां चला रहा है छोटे से रूम से, और लोग बाहर इतना बड़ा चर्च लेके उसको यूज नहीं कर पा रहे. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी. मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यदि ये परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है तो यूज इट वाइजली एंड यूज इट वेल. अच्छी तरह इसको यूज करना सीखें. सो आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हैं आपको कुछ तो मालूम ही होगा, बट फिर भी फॉर फॉर्मेलिटी मैं बता देता हूँ कि आज हम प्रभु की दया से अपने इस चर्च की, जीसस इज लाइफ चर्च की वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं. और आप इसको मिनी चर्च भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप घर पे हैं आप इसको खोल के वहाँ पे भाई के लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्रार्थना के लिए फ़ोन कर सकते हैं. इन शॉर्ट, आप कहीं भी हो, बाथरूम में बैठे हो, तब भी आप वेबसाइट खोल के यू कैन रीड एन आर्टिकल. और आजकल तो कॉमन हो गया, बाथरूम में हर कोई मोबाइल लेके घुस जाता है. सो मैं तो चला जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट. सो इट विल हेल्प यू. ये वेबसाइट आपकी मदद करेगी, क्योंकि इसमें हम जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो 5 लैंग्वेजेस में होंगे, 5 अलग अलग भाषाओं में होंगे. यदि आप हिंदी समझते हैं आप हिंदी में पढ़ सकते हैं. यदि आप इंग्लिश समझते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. मराठी, पंजाबी, एंड देयर इज वन मोर लैंग्वेज आई डोंट नो, उर्दू. सो यदि आप उर्दू जानते हैं, मैं नहीं जानता, पर अगर आपको आती है तो आप पढ़ सकते हैं. सो यही हमारा आज का मैंडेट था. यही हमारा इकट्ठे होने का आज रीज़न है कि हम उस वेबसाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं. और मैं आशा करता हूं कि आप सबने इस बात को प्रार्थना में रखा होगा, क्योंकि भाई ने थोड़े दिनों पहले इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि हम ये करने जा रहे हैं. और रियली एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसी कलीसियाओं को देखा है जहाँ पे टोटली फंड को मिसयूज किया जाता है. बट थैंक गॉड यहाँ पे जो फंड है उसको एक अच्छे काम में लगाया जा रहा है. उस फंड का राइट इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ये एक अच्छी बात है. और वैसे जब आप बॉक्स में डाल देते हैं तो दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न कि चर्च क्या कर रहा है उस पैसे के साथ. पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अच्छी मैनेजमेंट है जो उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है. एंड दैट इज अ गुड साइन, एंड दैट इज अ गुड साइन ऑफ अ गुड चर्च. सो जितने लोग इस चर्च में आगे ब्लेस होते हैं वो सब ताड़ी मारेंगे. ठीक है. सो सारी महिमा प्रभु को मिले. सो मैं अभी भाई को इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे कि वो आए और हम इसके लिए रिबन काटेंगे. एम आई राइट ब्रदर? तो हम भाई प्लीज आइए. ब्रदर सूरज, ताड़ी मारिए उनके लिए. भाई को टाइटल पसंद नहीं है, बट ही इज अ मैन ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो यही है. सो प्लीज जोर से यार. क्योंकि बाइबल कहती है गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. जहाँ पे इज्जत बनती है वहां पे इज्जत देनी चाहिए. सो देनी चाहिए, भाई की इज्जत बनती है. एंड थैंक गॉड. गॉड ब्लेस यू. के लीजिए. थैंक्स ब्रदर. एक्चुअली मेरी बड़ी इच्छा थी कि चर्च की जो ये रिबन जो है वो मैं ना काटूं, और ऐसा ही होगा. हमारे चर्च में जो बुजुर्ग हैं जो काफ़ी सालों से हमारे साथ में हैं, मैं 5 मिनट के बाद उन सबको इनवाइट करूंगा आगे. और उसमें ब्रदर पीटर, अंकल पीटर हैं, मेरे डैड हैं. और डोंट वरी, आपको कुछ करना नहीं है, हमारे साथ आके स्टैंड होना है आके.
मेरे डैड हैं और ब्रदर अंकल पीटर हैं। जय भाई आज नहीं आ पाए हैं और चेतन भाई हैं। ओके, और जयश्री के डैडी आए हैं, नहीं आ पाए, नो इशू। बाकी जिनके मैंने नाम लिए हैं अब आगे आएंगे, अभी नहीं। और मैं चाहता हूं भाई मयूर आगे आए, हमें गीत गाएंगे और उसके बाद हम इसको शो करेंगे आपके सामने एंड देन वी विल शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, आइए, मैं चाहता हूं भाई मयूर ऊपर आए। क्या हम सब 1 मिनट के लिए खड़े रहेंगे? थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने जीवित और महान प्रभु परमेश्वर की ओर निहारेंगे। मैं जानता हूं कि ये आराधना पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए गीत गाना चाहता हूं। जिन भी लोगों को ये गीत आता है वो मेरे साथ गा सकते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्लीज सिंग विद मी, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। लव यू जीसस। हाथों को अपने उठा, we invite
invite you, the King of the King and the Lord of the Lords, Alpha and Omega, beginning and the end. I am that I am. You are the great I am. हम तुझे सारी महिमा देते हैं. Lord, fill your people with your Holy Spirit. You are the same yesterday, today, and forever. Lord, fashions are changed, people are changed, world also changed, but you are the same yesterday, today and forever. आइए अपनी आंखें बंद करें. तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार. तेरे आने का मुझको सारी महिमा और आदर देते हैं. हमें आशीष दे प्रभु, हमें आशीष दे. आज जितने भी लोग आए हैं खुदा, वो यहां से तेरा आत्मा और तेरा कलाम लेके जाए. कोई ये न कहे आज की मीटिंग कितनी अच्छी थी, सब ये कहने पाए कि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है. सारी महिमा और आदर देते हैं. दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. सबको जय मसीह की. सब खुश हैं आज? हाउ मेनी हैप्पी? जो लोग खुश हैं अपने पास में बैठे वाले को एक स्माइल दीजिए. हमारी स्माइल भी कंजूस नहीं. ओके, जल्दी कीजिए. चलिए अपने पीले पीले दांत दिखाइए बाजू वाले को. कम ऑन. आपके सफेद है. प्रेज द लॉर्ड. आइए, मैं आपको बस हम 5 मिनट में से हम दिखाएंगे. मैं उससे पहले कुछ बोलना चाहता हूं. यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. और ठीक इसके 12th वर्ड में लिखा गया है कि वचन देहधारी हुआ. आप सब जानते हैं कि खुदा ने 2017 साल पहले अपने कलाम को हमारे बीच में भेजा और उसका नाम यीशु मसीह था. जब मैं कन्विक्शंस के लिए जाता हूं बाहर, और मैं जब वहाँ पर कोई और स्पीकर होते हैं और मैं जब उनको बैठ के सुनता हूँ,
तो कई स्पीकर्स हैं इन दिनों में, कई प्रीचर्स हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। करेक्ट, बिल्कुल। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के लिए सिर्फ इतना ही जानते हैं तो आप बहुत कम जानते हैं, क्योंकि आप उसके 33 साल की जिंदगी को 6 घंटे में उसका किया गया काम पे नहीं निपटा सकते। जो उसने क्रूज पे किया वो सिर्फ 6 घंटों में किया, लेकिन उससे पहले उसकी जो जिंदगी थी वो ऐसी थी, वो हमें एक ट्रैक देने के लिए आया था कि हमें किस तरह जिंदगी जीनी चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हम अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, हम अपने घर में कैसे बिहेव करते हैं, वो लोग जो कमजोर हैं हमारे कलीसियाओं में, जो फेथ नहीं रख पाते हैं प्रभु पर, हम उनसे कैसे चल रहे हैं, बुरे लोगों से हम कैसे चल रहे हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि हमारी मसीहत में सब लोग चमत्कारों के पीछे हैं। आज आप देखिए, जहां पर चमत्कार है वहां पर आपको इतनी भीड़ दिखाई देगी कि आप हैरान हो सकते हो। लेकिन जब बात शिक्षाओं की आती है, जीवन को सुधारने की आती है, तो आप वहां पर 100 में से भी वहां पर 15 या 16 सीरियस लोग पाएंगे। एक दिन मैंने एक प्रीचर को इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आऊंगा, लेकिन कम से कम 20 लोग होने चाहिए जो सीरियस हो। और मैं उंगलियों पे गिन रहा था, आप बिलीव करेंगे 20 भी नहीं मिल रहे थे। मैंने उनको बोला आप रहने दीजिए, फिर कभी बुलाएंगे आपको। आप समझ रहे हैं? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। वो ये नहीं कहता है कि मेरी सेवकाई का पीछा करो, वो कहता है मेरी जिंदगी का पीछा करो। मसीह की देह में किसी को भी एक काम नहीं है। एक बहन ने कहा मुझे वर्शिप की गिफ्ट है, मैंने बोला 10वीं गिफ्ट लेकर आइए, ये इसको पवित्र आत्मा ने दिया ही नहीं है कभी बाइबल में। हाँ सच में, आपने कहां पढ़ा वर्शिप के लिए गिफ्ट है? वो सब आराधक हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? आप सब आराधना करने वाले हैं। यीशु ने कहा तुम्हें यरूशलेम आने की भी जरूरत नहीं है, तुम जहां हो आत्मा और सच्चाई से आराधना करो, खुदा तुमसे मिलने आएगा। ये उसके वादे हैं। आपका यरूशलेम, जहां पर आप घुटने टेको आपके लिए वो यरूशलेम है। हाउ मेनी नो? तो लोग यीशु की जिंदगी को जान पाए, इसीलिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। आपको लगता होगा कि ये शायद मेरी मेहनत है, आप गलत फहमी में हैं। ये कुछ और भाइयों की मेहनत है जिनको खुदा ने मन में डाला, और उन्होंने इतना 1.5-2 महीने से उन्होंने इतना भागम भागी की है। रात रात भर वो बैठे हैं, उन्होंने तैयार किया है सिर्फ इसलिए ताकि लोग यीशु को जान पाए। मैं आपको फिर से कहता हूं, दुनिया को आपकी नहीं, दुनिया को यीशु की जरूरत है। आप उनको यीशु दोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं वो आपके पीछे आएंगे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं हम सब उन भाइयों के लिए ताली बजाएं जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की है। एंड स्पेशल थैंक्स फॉर ब्रदर पंकज, जो हमारे चर्च के एक कैमरामैन भी हैं और वो सब बातों को एडिट करते हैं। शायद आप जानते नहीं हैं, सबसे बड़ा हीरोज कलीसिया का वही है। जीसस बी द प्रेज। हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं कि उसने हमारे बीच में ऐसे लोगों को रखा। और सेकंड थिंग, मैं चाह रहा था कि मैं टीम को बाद में बुलाऊं, लेकिन नहीं, मुझे प्रभु ने कहा पहले, ताकि आप जान सको। मैं चाहता हूं आप में से मयूर भाई आगे आएंगे, प्लीज कम फास्ट, जिनके मैं नाम ले रहा हूं। किशोर, ब्रदर प्रदीप, दिनेश, मुकुल, आइए भाई। मैं चाइनीज में नहीं बोल रहा हूं। बलजीत भाई, दीपक गिल, गौरंग, सागर, आकाश, राजेश भाई, या प्लीज कम। चेतन भाई, एक और भाई हैं मुझे 100% श्योर है वो नहीं आएंगे लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं, ब्रदर मुकेश, वो नो प्रॉब्लम, लेकिन को धमकी दे रहे हो ओके। एंड कोई बात नहीं, मैं विश्वास करता हूं अगर वो यहां नहीं भी आ रहे हैं तो भी वो उन आशीषों के सहभागी होंगे जो खुदा उन्हें देगा। आमीन।
मैं एक चीज कहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कितने कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि नहीं। लूका पहले अध्याय में ऐसा लिखा गया है, लूका लिखता है, हे श्रीमान थियोफिलुस, मैं तुझे यह बात एक क्रमानुसार लिख रहा हूं जो मैंने बहुत सारे गवाहों से सुन के लिखी है। आप जानते हो लूका की पुस्तक भले ही लूका ने लिखी है, पर उसे बनाने में कितने लोगों ने उसका साथ दिया था। आपको लगता होगा कि ये कलीसिया है जहां पर इतना ट्रुमेंडस वर्क हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि इसके पीछे परमेश्वर के बाद किसका हाथ है। ये जो मेरे पीछे भाई लोग खड़े हैं, मैं सच कहता हूं जैसे पौलुस कहता है कि फिलिप्पियों की कलीसिया को कि तुम मेरा राज मुकुट हो। मैं अपने भाइयों के लिए भी यही कहूंगा। एक ब्रदर मिसिंग है और कोई और भी है जिसको मैं लेना भूल गया हूं, आई एम सॉरी, बट मैं इतना कहूंगा, ये भाई मेरा आनंद और मेरा राज मुकुट है। और मैं आपको सच कहता हूं, आज आकाश भी मिसिंग है, वैसे आकाश भी है हमारे बीच में, बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा चर्च जब फेमस हुई तब नहीं, जब हम रिजेक्ट किए गए थे तब भी ये हमारे साथ। दैट इज अ थिंग। एक कलीसिया को फेमस होने के बाद सब लोग उसे ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने विरोध सहन किया था मेरे साथ। और मैं यीशु की तरह कहता हूं, ये मेरी सभी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे, सच कहता हूं। और मैं कभी भी जब प्रेयर करता हूं ना, मैं सच कहता हूं, मैं जब इन भाइयों को और भी सारे और भी भाई लोग हैं यहां पर जो भले ही वो दिखाई नहीं देते हैं, वो बेचारे काम करते रहते हैं हमारे पीछे, मैं सच कहता हूं जब भी मैं इनको याद करता हूं आंसू आ जाते मेरे आंखों में कि खुदा, हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये दीवारें नहीं है, हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये लोग हैं। दीस आर आवर ब्लेसिंग। दो लोग होते हैं, एक नोहा का सुन के प्रचार सुन के कहते हैं ठीक है जब बोट बन जाए तो हमें बुला लेना, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं बोट को बनाने में हम भी हेल्प करेंगे। ये वो लोग हैं। तो मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना दाहिना हाथ इनकी ओर कीजिए और हम इनके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, खुदावन मैं दुआ करता हूं भाई बलजीत के लिए, भाई मयूर के लिए, भाई मुकेश के लिए, पंकज के लिए, आकाश के लिए, सागर के लिए, प्रदीप भाई के लिए, मुकुल और किशोर भाई के लिए, दिनेश के लिए, दीपक भाई के लिए, गौरव और राजेश जी के लिए, और भी उन लोगों के लिए खुदावन जो भले ही दिखाई नहीं देते हैं खुदा, लेकिन वो वीडियोस को शेयर करते हैं, वचनों को दूसरों को बताते हैं, जो उस कलीसिया में लोगों को ले आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हमेशा इन लोगों पर रहे और उन पर भी रहे जो भले ही कलीसिया के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो आते हैं और देह के साथ एकता में खड़े रहते हैं। तू हर एक को आशीष दे। आने वाले दिनों में खुदा पेंटिकॉस्ट के समान ये पवित्र आत्मा से भर जाएं। इनके ऊपर प्रभु वही कबूतर उतरे जो यर्दन पे तुझ पे उतरा था। ये सीमित न रहे, पर ये जाने के आगे चलने वाले दिनों में खुदा तू इन्हें आग के शोले बनाएगा। ब्लेस देम लॉर्ड। इनके परिवारों को आशीष कर। हर चीज को खुदा हम तेरे हाथों में देते हैं। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं पिता। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। वो देखो जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आ गए। मैं बिलीव करता हूं आगे चल के दुनिया इनके लिए यही कहेगी, राइट? जब पॉल निकलता था तो लोग ऐसे कहते थे, जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आ गए। ठीक है, आप उल्टा करो, उल्टा मत करना। ओके, तो ये टाइम है कि हम अपनी वेबसाइट शो करने के लिए जा रहे हैं और मैं चाहता हूं पीटर अंकल आगे आएंगे, चेतन भाई आगे आएंगे और हाँ प्लीज प्लीज अंकल जी आप भी, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, आप भी आगे आएंगे और मेरे पापा आगे आएंगे। चेतन भाई जल्दी आइए, आइए चेतन भाई जल्दी आइए। जो कोई इशारा देगा मैं नहीं आऊंगा, मैं उनका नाम बार बार लूंगा। और मैं चाहता हूं कैची दीजिए।
अभी आपको क्या करना है, आपको काटना है, खींचना नहीं है। ठीक है, खींचने का काम मैं करूंगा। आइए, मैं चाहता हूँ चित्र भाई पकड़िए, सब आइए, नहीं आगे आइए, उनका हाथ पकड़िए सब। आइए, जैसे कटेंगे हम सब तालियां बजाएंगे। यस। पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, लिखा है जो करो उसके नाम में करो। हम दुआ करते हैं प्रभु, ये आपका काम है, ये आपके लिए हो रहा है। इस काम को आशीष दे, इस काम पर अभिषेक दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। ये वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु मसीह का नाम। हाँ, प्लीज कम। So, अभी मैं भाइयों को बुलाना चाहता हूं कि वो भाई सब मिलके चाहते थे कि हम अपने प्रभु के दास का हम उनको ऑनर करना चाहते हैं, उनको कुछ दे के। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द ब्रदर्स, प्लीज कम ऑन स्टेज। ओके, तो सब 1-1 किलो सोना लाएं। प्लीज आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब भाइयों को धन्यवाद करते हैं हम। लिखा है कि प्रभु के दासों का आदर करना अच्छी बात है। सो आइए, हम समय ना वेस्ट करते हुए आगे का समय भाई को देंगे, जैसा वो चाहें वो चला सकते हैं। जी, थैंक्स भाई। आइए, हम सब बैठ जाएंगे। आइए, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इस वेबसाइट को देख लें कि इसके किस पर्पस से बनाया गया है, उसके बाद हम शो करेंगे। सबको जय मसीह की। Praise the Lord, all of you. प्रभु परमेश्वर की ओर से आपको शांति और अनुग्रह मिलता रहे। Let grace and peace be unto you from God. हमारी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखे। It is our prayer that God will always protect you और आप मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं। and that you may grow in the knowledge of Christ. मेरे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए 2 गुड न्यूज लेकर आए हैं। My brothers and sisters, we are here with the 2 good news for you. और मैं ये विश्वास करता हूँ ये दोनों खुशखबरियां आपकी उन्नति का कारण बनेंगी। And I believe that these 2 good news will help you grow in Christ. बाइबल ऐसा बताती है कि इंसान पापी है। And Bible tells us that man was a sinner. और वो उस पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो चुका है। And because of that sin, he was separated from God. पर वचन कहता है कि परमेश्वर जो दया का धनी है, But God says that Bible says that God is rich in mercy. उसने अपनी बड़ी दया हम पर दिखाई कि उसने अपना बेटा यीशु हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा। And he shows his mercy in that he sent his son Jesus Christ for us. और वह हमारे गुनाहों के लिए लकड़ी क्रूस पे मारा गया। And he died for our sins on that cross. और तीसरे दिन वापस मुर्दों में से जिंदा हुआ। And God raised him from the dead after 3rd day. और जिंदा होने के बाद बाइबल बताती है वो 40 दिन
40 रात हमारे बीच में रहा। And Bible also tells us that after he risen from the dead, he stays with his disciples 40 days and nights. 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा। And more than 500 people saw him after he was resurrected लोगों from ने the उसके dead. साथ खाया और पिया। People, ate and drank with him. और उसी यीशु मसीह जब वो उठाए जाने पर थे, तब वचन कहता है वो 40 दिन के बाद उठा लिए गए। And the same Bible tells us that after 40 days he was resurrected to the heavens. और जैसे वो जा रहा था, जाने के बाद वचन कहता है 2 स्वर्गदूत नीचे आए। And after he was ascending to the heaven, Bible tells us that 2 angels came. और उन्होंने कहा जैसे तुमने उसे जाते हुए देखा वो दोबारा वापस आएगा। And those angels said that as you are seeing this Christ ascending up to heaven, he will come like this. मेरे भाइयों और बहनों, खुशखबरी यह है कि वह हमारे गुनाहों के लिए मरा Brothers and sisters, this is the good news that he died for our sins. और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो वापस मुर्दों में से जिंदा हुआ। And he is risen from the dead so he can declare righteousness to us. हमारे लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है कि हमारे गुनाह उसके कारण माफ हुए हैं। And there is no, big good news than that he forgave our sins. आप चाहे कैसे भी हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। No matter, in what condition are you, Jesus Christ loves you. और वो चाहता है कि आप उसे अपनी जिंदगी का प्रभु बनाएं। And he wants, he expects from us that you accept him as Lord of your life. दूसरी खुशखबरी है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ अब। And this is the second good news I want to tell you about that. इसी महान यीशु मसीह को समझने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है। And we are, in a process that you may understand Christ more. मैं जानता हूं इन दिनों में बहुत सारी जगहों पर एक वचन का अकाल आया हुआ है। And there is a famine of word. People are not getting word easily. बहुत सारे लोग के पास ज्ञान है पर परमेश्वर को सुनना उनके पास नहीं है। There are a lot of people who are having a lot of knowledge, but they are not able to listen to God properly. मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जिंदा रहेंगे। Jesus said that whoever will listen to God, he will live by the word. परमेश्वर के लोग आत्मा में जीते रहें, उसके लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है। And we have tried something new that people of God will live in a spirit. मेरे भाइयों और बहनों, हमने एक न्यू वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है jesusislife.in. My brothers and sisters, we are about to launch a website and its name is jesusislife.in. वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। You will get a link, below the video. मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वेबसाइट में क्या क्या है। I just want to tell you that, what will this website contains. हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि अगर आप लोग की जीसस इस लाइफ चर्च की कोई मीटिंग है तो हमें इत्तला कीजिए। I received too many calls that if you are arranging any meetings, just let us know. मैं आपको बताना चाहता हूं इस वेबसाइट में आपको ये पता चलता रहेगा कि हम कहां पर आने वाले दिनों में सभाएं लेने वाले हैं। And through this website you will be able to know all our meeting schedules. और एक और चीज उस वेबसाइट के अंदर है। And there is one more thing in that website. हमने उस पे 5 लैंग्वेजेस में परमेश्वर का वचन एवरी डे हम उसमें अपलोड करेंगे। And in that website we will publish articles and word about God in 5 different languages. मराठी में, In Marathi, हिंदी में, in Hindi, उर्दू, Urdu, पंजाबी Punjabi और इंग्लिश लैंग्वेज। and English language. इन 5 लैंग्वेजेस में हम हर दिन आपके लिए वहां पर परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे। And in these 5 languages we will publish every day the word of God in that. सेकंड, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इस लाइफ चर्च में जो भी वीडियोस होते हैं हम वो वहां पर सब अपलोड करेंगे। And also we will upload all the videos of our ministry Jesus Life on that website. और भी जो इवेंट्स होने वाले हैं, उपवास, प्रार्थना, वो हर जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। And we will, update you with all the upcoming events like prayer and fasting on that website as और well. कई बार कुछ मीटिंग्स में बहुत खास बातें होती हैं, हमने वहां पर वो भी रखी है, ये रख के कि सूरज प्रेमानी कोट्स। And there, sometimes there are special words from God, and we will publish that as well under the, section of Suraj Premani quotes. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे बहुत गरीब तबके के हैं। And there are people who are very poor. और उनके पास इतनी इंटरनेट नहीं होती है कि वो पूरा वीडियो देख पाएं। And they don't have the facility of internet, so they may, see the whole video. हमने उनके लिए ऑडियो सर्मन्स डाले हैं। And we are going to put the audio sermons as well
visible on the website. उसमें शायद वीडियो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हर चीज आपको सुनाई देगी. Yes, you might not be able to see the video, but audio will be there and you will be able to listen that. ये सब बातें हमने इसीलिए रखी हैं ताकि आप तक परमेश्वर का वचन और बेहतर तरीके से पहुंच पाए. We are doing all these things just because so you may get the word of God easily. मेरे भाइयों और बहनों, आज हम आपके साथ ये लिंक शेयर कर रहे हैं. My brothers and sisters, we are going to share the link with you today. जरूर इस वेबसाइट पे जाइए और विजिट कीजिए. And go onto this website and please watch it. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर दिन आपसे कुछ बात करेंगे. I believe that God will speak to you every day through our website. और आप जिन्हें औरों को जानते हैं, जो और भी प्रभु के लोग हैं, जो भूखे और प्यासे हैं, उनके साथ भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं. You can share this website's link with people who are hungry for the word. यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सारी जातियों को चेला बनाओ. Jesus Christ said that go and make disciples from all nations. चेला सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ सुनता है, वो उसका अनुसरण भी करता है. A disciple is not the person who just only hears. A disciple is one who follows it. मैं विश्वास करता हूँ यह वेबसाइट आपको प्रभु यीशु का एक बेहतर चेला बनने में मदद करेगा. So I believe from bottom of my heart that this website will help you grow and be a disciple in Christ. और मैं आपको एक प्रार्थना निवेदन भी देना चाहता हूँ. And I want to give you a prayer request as well. आप हमारे लिए दुआ करें. Please pray for us. हम आने वाले दिनों में, हमें परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है कि हम आने वाले दिनों में अपनी कलीसिया बिल्ड करें. And God has given us a vision that we may build our own church. हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले समय में हमें फाइनेंशियली और हर तरह की सपोर्ट करे ताकि उसका घर बन सके. So please keep us in your prayers that God will provide all the finances we need for that and we may build the house of God. हम विश्वास करते हैं कि जिसका घर है वही अपने घर को बनाएगा. And we believe that whoever has his own house, he will make a house for God. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत तरीके से हमारी मदद करेगा. And we believe that God will miraculously provide all these things. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें. Please pray for us. और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है. And we want to tell you that God is with you. वो आपसे प्रेम करते हैं. He loves you. और ये हमारी विनती है. And it is our request कि इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करें. that you go and visit this website. आपको ये वेबसाइट प्रभु का एक बेहतर चेला बनने में बहुत मदद करेगी. And this website will help you to be a good disciple of Christ. प्रभु आपके साथ है. God is with you. और वो आपसे प्रेम करते हैं. And He loves you as well. जय मसीह की. Praise the Lord. Show the first page, brother. First page, home. So ये हमारी वेबसाइट है. इसमें हम डेली वर्ड शेयर करेंगे और ये बालाघाट में हमारी मीटिंग है. हम ये यहाँ पर पोस्ट किया है हमने. और ये हमारे प्रेयर टावर के नंबर हैं जहाँ पर भाई लोग बैठते हैं दुआओं के लिए. और इसको तो आप जानते ही हो. ओके. और मैं चाहता हूं मतलब डेली वर्ड में जाइए 1 मिनट के लिए. फिलहाल मैंने इसमें सिर्फ एक इंग्लिश में वर्ड डाला है. प्लीज क्लिक. टीवी बड़ी होने की वजह से शायद क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन आप सेल फोन में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. ये एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रभु की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड. ब्रदर डाउन कीजिए. और इस पे हमने एक आर्टिकल लिखा है. फिलहाल पीछे जाइए. और इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो हमने डाली हैं. सूरत प्रेमानी कोट्स हैं, इवेंट्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं, डेली ब्रेड, प्रेयर रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं और अपडेट्स वगैरह आपको सब यहाँ पर मिलते रहेंगे. आइए हम सारी महिमा इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को. माई ड्रीम फुलफिल टुडे. खुदा ने मेरे सपने को आज पूरा किया. मैं हमेशा चाहता था कि मैंने अपने दोस्तों को देखा है सुसाइड करते हुए. मैंने लोगों को देखा है कैंसर में मरते हुए. मैंने लोगों को देखा है टीबी में मरते हुए. मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां पर एक ही दाल वो 30-30 दिन खाते हैं. और हम जानते हैं
हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम जानते हैं ये कलाम सब जगह पहुंचेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि, और ये प्रभु ने मुझे कहा है, अपनी दीवारों को चौड़ा करो 3 दिन पहले, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में यहां पर हंड्रेड्स में नहीं, यहां पर थाउजेंड्स में लोग भेजने वाला है। तो आज अगर आप चाहते हैं इस पे जाना, तो आप अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हैं jesusislife.in। कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू है ये। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सब कुछ वहां दिखाई देगा, और कल से हम सब कुछ यहाँ पर शेयर करते जाएंगे। 2-3 दिन में भाई पंकज को उसकी एडमिनशिप मिल जाएगी, और उसके बाद हम डालते जाएंगे। समय काफी हो चुका है, लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि हम 10 मिनट प्रभु का वचन शेयर करें? ठीक है, पक्का? ओके। जिस विषय पर मैं आज बात करना चाहता हूं वो है इज़राइल क्यों नाश हुआ। वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसको पूरा शेयर करना इट्स नॉट इजी, बट मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि क्यों इज़राइल के जो लोग थे वो हमेशा मेंटली सफर करते थे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं अपने लाइफ में जिनके पास एक अच्छी स्माइल है, बट अगर उनका मन खोल के देखा जाए तो वो अंदर से बहुत मेंटली सफर करते हैं। पास्ट की बातें, प्रेजेंट की बातें, फ्यूचर के टेंशन्स उनको मारते हैं। ऐसा क्यों है उनके लाइफ में? क्योंकि वो वही गलती कर रहे हैं जो इज़राइल के लोग करते थे। भजन संहिता एक ऐसी किताब है जिसको 80% दाऊद ने लिखा, 10% कोरह वंशियों ने लिखा, 119 एजरा ने लिखा पूरा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता में जो 119 के बाद जो सबसे बिगेस्ट चैप्टर है 78, उसमें एक चीज लिखी है जहां पर दाऊद बताता है कि इज़राइल की एक बहुत बड़ी गलती, और बहुत सारे लोग इसको गलती नहीं समझते। उन्हें लगता है नो, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना कॉन्शियस, अपना विवेक इतना सेट करके रखा है कि उनको कुछ चीजें गलत लगती ही नहीं है। लाइक मैं कहता हूं, अगर आपने किसी को कुछ दिया गिफ्ट में और उसने आपको धन्यवाद नहीं दिया और आपको हर्ट हुआ, तो ये पाप है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने इसलिए नहीं दिया था ताकि आपको धन्यवाद दे, आप प्यार करते हो इसलिए दिया। माँ बाप जो देते हैं वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बच्चे धन्यवाद देंगे, उनका हार्ट है बस देना, वो देते रहते हैं। कभी कभी आपने देखा है, आपके पास सेल फोन है, आपके माँ बाप बटन वाला फोन यूज करते हैं। कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने आपके लिए कि आपके पास चीजें पहुंची। उस एक्सपेक्टेशन से नहीं किया कि आप उनके लिए कुछ करोगे, वो प्यार करते हैं इसलिए किया उन्होंने आपके लिए। तो एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आज आप बाइबल मत खोलिए, सिर्फ क्योंकि हमारे पास भी प्रोजेक्टर नहीं है आज, मैं एक वर्ड आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कर सकते हैं यहां पर? ओके, आप मत खोलिए, सिर्फ एक वर्ड लगा दो ब्रदर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 78:11 साम, भजन संहिता 78 का 11, आप देख लीजिए पहले। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको बुला दिया। क्या आपको पता है, इज़राइल के लोगों के जितने भी गुनाह 78 में लिखे हैं उनमें एक भी ये भी गुनाह है। सुनिए, ध्यान दीजिए, क्यों इंसान आज मेंटली सफर कर रहा है। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, और जब मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए वहां पर गया और वो वहां पर निकाल के उन्हें ले जा रहा था, आप जानते हो कोई ऐसी जाति नहीं है इस दुनिया में जो इस तरह छुड़ाई गई थी। हम लोग भी 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ था जो यहां हुआ था। नो डाउट हमारे फ्रीडम फाइटर्स मारे गए थे, लेकिन आपको पता है जब मूसा ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला, ऐसे ऐसे काम किए मूसा ने। इवन आपको पता है 3 दिन तक सूरज नहीं निकला था एक बार, लेकिन इज़राइल के घरों के ऊपर रोशनी थी। और जब प्रभु उनको रात को निकाल रहा था तो प्रभु उनको कहता है, आज की रात एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा तुम पर।
आपको पता है जिस दिन इजराइल के लोग निकल रहे थे उस दिन सब कुत्ते रात को शांत थे। परमेश्वर जानवरों के मुंह को पकड़ के बैठा था, तुम लोग मेरे लोगों पे कुछ बोल के दिखाओ। अभी 400 साल तक उन्हें मजदूरी नहीं मिली थी। परमेश्वर ने उनको कहा था तुम छूछे हाथ न निकलोगे। जब वो निकल रहे थे इजराइल के लोगों ने अपने गले से सोना उतार के उनको दिया था और प्रभु ने उनको कहा ये तुम्हारे 400 साल की मजदूरी है, ले लो और निकलो यहां से। आप जानते हैं जैसे वो वहां पर निकले, रास्ते पे एक समुंदर आया था। परमेश्वर ने उस समुंदर को दो भाग किया, उनको वहां से निकाला और प्रभु ने फिर वो समुंदर बंद कर दिया क्योंकि प्रभु को डर था वापस ना भाग जाए। एंड यू नो, जब प्रभु ने उस समुंदर को बंद कर दिया और उसके बाद आप देखो इजराइल का एक जर्नी स्टार्ट हुई। उस जर्नी के अंदर पहले पहले उन्हें भूख लगी। बोलो बाजू वाले को भूख लगी। बोलिए बोलिए जल्दी, बाजू वाले को बोलिए भूख लगी। ब्रदर सच्ची बोलो, मेरे को भी लगी है अभी तो, जल्दी छोड़ो ना। राइट है। कितने बच्चे थे जो रिसेस की वेट करते थे स्कूल में? कम ऑन बी ऑनेस्ट। हाँ जल्दी रिसेस थे तो बजाओ। हम लोग तो रिसेस में घर चले जाते थे, पूरा मोहल्ला ढूंढता था। डू यू नो वहां पर क्या हुआ? सब ध्यान दीजिए। जैसे उन्हें भूख लगी, खाना मांगने का एक तरीका होता है। प्रभु जानता था इन्हें भूख लगी है, मुझे इनको प्रोवाइड देना है, पर इनके मांगने के तरीके बड़े डिफरेंट थे। ये सीधा लड़ाई झगड़े पे उतर आते थे। खाना दे रहा है क्या? लेकर क्यों आया तू हमें? ये क्या वो क्या? कितने लोग खाना इस तरह मांगते हैं घर पे? तेरे को बोलता हूं 9:30 बजे मैं पहुंचता हूं, लेट क्यों करती है? सच में आप इजराइली है फिर तो। आप जानते खाने पीने की बात पे झगड़ा करते थे और मूसा कई बार प्रभु के पास जाके कहता था प्रभु ये क्या मेरे पेट से जन्मे, मैं इतना बर्दाश्त करूं उनको बैठ के। और फिर कभी कभी ये पानी के बात पे कुड़कुड़ाते थे। इनके अंदर एक सबसे खतरनाक बातें जानते क्या थी? बोलो मेरे पीछे, बोलो इजराइली मिस्र से निकल आए, पर मिस्र कभी उनके अंदर से नहीं निकला। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं? वो मिस्र से निकल आए थे पर मिस्र उनके अंदर से कभी नहीं निकला था। उनका मन था ना जंगली था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में आए हैं, परमेश्वर उनको हर एक चीज देता है, लेकिन अगर खुदा उनके लिए थोड़ा नहीं करेगा ना, वो बोलेंगे हम लोग यहां पर क्यों रहे। मुझे एक बात बताइए, चमत्कारों के लिए आते हैं सिर्फ? कितने लोग इस रिलेशनशिप में हैं प्रभु के साथ कि प्रभु तू दे या न दे, तू मेरा परमेश्वर है। काश हम इस संबंध में पहुंचे जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को कहते हैं, वह परमेश्वर हमें बचाए तो भी ठीक, न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। हमें एक ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहिए। आप जानते हैं पूरी भीड़ यीशु के पीछे इसलिए आई क्योंकि चमत्कार होते थे, लेकिन 12 चेले उसके स्वभाव को देख के पीछे आए थे। अगर आप चमत्कारों के लिए इस कलीसिया में आते हैं ना कि कुछ काम हो जाएगा, तो मैं आपको सच कहता हूं आप एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है वो घर नहीं ठहर पाता है जो रेत पे बना हुआ है। लेकिन अगर आप यीशु के लिए आते ना यहां पर के नहीं यार मेरे को परमेश्वर को समझना है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी जाएंगी, मैं खुदावन को जानना चाहता हूं कि वो कौन है, मैं आपको सच कहता हूं आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि पौलुस की तरह अंत में आप भी ये कह पाओगे मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, आई कंप्लीट माई रेस। आप जानते हैं इजरायली जो थे, कुड़कुड़ाना मैंने कम से कम 11 बार नोटिस किया है इजराइल के लिए। कंप्लेनिंग, कभी कभी मूसा पे पथराव करते थे, कभी यहोशू के लिए बोलते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ, सब ध्यान दीजिए, एक दिन ऐसा हुआ जब ये लोग कनान के बॉर्डर पे पहुंचे तो मूसा ने इनको कहा अब एक काम करो, तुम में से 12 लोग अंदर जाएं और पूरा अंदर घूम कर आओ, वहां का गेहूं, वहां की शक्कर, वहां के फ्रूट्स, वहां पर जमीन का थोड़ा हिस्सा लेकर आओ ताकि मालूम पड़े वो कैसी है। और ये 12 लोग अंदर गए और जैसे वो यहां से बाहर निकले, वचन कहता है जब वो 12 बाहर आए तो 10 की रिपोर्ट देखो क्या है और 2 की रिपोर्ट क्या है। 10 लोगों ने कहा देश तो बहुत अच्छा है, उपजाऊ है, जमीन भी अच्छी है, बंजर जमीन नहीं है, फ्रूट डालेंगे हमको मिलेगा, पर हम नहीं जा सकते, पर हम नहीं जा सकते। बोला क्यों? बोला हमने है ना वहां पर कुछ लोग देखे हैं, उनका नाम था अनाकवंशी, वो इतने बड़े हैं और हम उनके समान टिड्डियों के समान हैं।
बोलो टिड्डी। अपने आप को क्या समझ रहे हैं वो? कितने लोग हैं अपने आप को टिड्डी समझते हैं? टिड्डी। मैं एक बार एक मीटिंग में था, एक बहन आई, उसको प्रेयर के लिए कहा गया और उससे प्रेयर किया। मैं बाजू में खड़ा था। प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, हम कीड़े हैं। मेरी आंखें ही खुल गई। कीड़ा किसको बोला भाई? जैसे मीटिंग पूरी हुई मैंने उसको बोला, बहन हम कीड़े हैं मतलब? बोला हाँ लिखा है ना हबक्कू में, हे कीड़े सरी के याकूब। वचन भी है इनको। हम पुरानी वाचा में नहीं जीते हैं, हम नई वाचा में जीते हैं जहां पर खुदा ने हमें अपनी संतान कहा है। पौलुस कहता है संतान है तो वारिस भी हैं, ताकि हम अगर यदि उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। मैं चाहता हूं सबसे पहले जो आपके पास में बैठे हैं उन्हें कहो आप कीड़े नहीं हो, आप प्रभु की संतान हो। हाँ, और जानते हो आप किस बाप के बेटे हो? सुनना चाहते हैं? अगर आपको जानना है ना कि आप किसकी औलाद हैं, आप किसकी संतान हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आकाश और सृष्टि का मालिक है। यस। आप जानते हैं उसके हाथ कितने? कभी आप समुद्र में गए? ये हाथ देख रहे हैं मेरा? इसमें थोड़ी गैप है, अभी थोड़ा पानी हम भर सकते हैं। लिखा है यह वह है जो समुद्र को अपने चुल्लू में नापता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है ये वचन। यह वह है जो समुद्र को अपने चुल्लू से नापता है, मतलब पूरा समुद्र वो सिर्फ इतने में ले लेता है। लिखा है जब उसने इस्राएल को देखा वो घबरा गए। उसके देखने पर दुश्मन घबरा जाते हैं। लिखा है उसने उनके पहिए निकाल दिए। और आप जानते हैं अय्यूब में पढ़िए, उसके 3 मित्र हैं, शेहू, बिलदत एंड एक और उसका एक फ्रेंड है शोई बिलदत और तेमानी एलपीच, और एक तीसरा दोस्त है। उन्होंने डिस्कवर किया था दुनिया किसी भी चीज पे नहीं खड़ी है। कभी आपने सोचा आप किसकी संतान है? बहुत सारे लोग जो आज आप उनको देखोगे ना, उन्हें ऐसा देख के वो जैसे बैठे रहते हैं ना डिप्रेशंस में, परेशानियों में, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है। जैसे सच कहता हूं, यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा की रीजन क्या है उसको भेजने का? मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम अन्य भाषा बाद में बोलोगे, लेकिन पहले तुम अंदर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा एक बाप है जो स्वर्ग में है और वो सब चीजें ऑर्डर करना जानता है। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है कि यीशु मसीह हमारा सगा भाई है, एक बड़ा भाई है, हमारा ज्येष्ठ भाई लिखा गया है। तो आप उसके कौन है? छोटे भाई। तो कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि जिस परमेश्वर ने अपने बड़े बेटे के लिए सब कुछ किया वो अपने बाकी बेटों के लिए भी करेगा? आप जानते हैं जब इजराइल के लोग वहां से बाहर निकले, 12 लोग, 10 लोग कहते हैं नहीं जाओ, नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं होगा, हम मर जाएंगे। लेकिन वहां पर यहोशू और कालेब खड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, देश बहुत उत्तम है, चलो अंदर, हम परमेश्वर हमारे साथ है, वे हमारी रोटी ठहरेंगे, क्योंकि छाया उनकी तरफ से हट गई है और प्रभु हमारे साथ है। कितने लोग हैं? मुझे एक बात बताओ, जब अब देखो यहां पर जिससे हमारी टीम खड़ी थी पहले पीछे 10 लोग 12 लोग खड़े थे, ठीक है? सोचो 10 लोग देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, जाएंगे कैसे? क्यों? ये देख रहा है लंबू, तो पता नहीं हम क्या कितने टुकड़े करेगा ये मेरे, ये तू कैसे जाएगा? नहीं नहीं तुम लोग आगे बढ़ोगे, मैं तो पीछे पीछे चलूंगा। ओके। और जानते हैं बाजू में 2 लोग और खड़े थे, यहोशू और कालेब, वो भी देख रहे थे। और जानते हो यहोशू और कालेब क्या बात कर रहे थे? क्या मजा आएगा जब प्रभु इनको मारेगा। वो क्या सोच रहे थे? आप क्या सोचते हो? खाना बनाने में स्ट्रगल है, खाने में स्ट्रगल नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि इनको खाना बनाएंगे, वो कहता है ये हमारी रोटी ठहरेंगे, इस लड़ाई में हमें लड़ेंगे नहीं, एंजॉय करेंगे। कितने लोग हैं जो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं? मैं आपको बताऊं क्यों यहोशू और कालेब के पास ऐसा फोकस था।
क्योंकि वो उसके बड़े कामों को ही जानते थे। वो जानते थे कि वो मैं कैसे निकाल ले आया। मैं जब भी देखता हूं ना, मैं लो फील करता हूं फेथ में, किसी चीज में फेथ नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपना सेल फोन साइड करता हूं, सब चीजें साइड में करता हूं, और वो दिन याद करता हूं जब मैं खुदा के पास डिप्रेशन में आया था। कैसे उससे मुझे निकाला, मेरे माँ बाप को ठीक किया, उससे मुझे आशीष दी, उससे मुझे आहिस्ते आहिस्ते बदलना स्टार्ट किया। और 5 मिनट के बाद मैं खड़ा हो जाता हूं और मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मुझे माफ कर और मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो दिन है, आपको पता है ये पाप है। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म जो उनके सामने किए थे उनको बुला दिया। दे फॉरगेट द ग्रेट थिंग्स ही हैड डन एंड अमेजिंग थिंग्स ही हैड शो देम। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं इन दिनों में, आप भले ही मेहनत करते हैं पर आप इनरली रेस्ट में हैं। अगर आपकी जिंदगी में इनरली रेस्ट नहीं है, आपने कभी अनुभव किया है जब हम परेशान रहते हैं 10 मिनट हम काम नहीं कर पाते, लेकिन जब आप आराम में रहते हो 10 घंटे काम करने के बाद भी आप उसके बाद भी काम कर पाते हो। यीशु ने क्यों कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? क्योंकि वो जानता था इंसान की पहली जरूरत आराम है। गलत चीजों की ओर फोकस मत कीजिए, आपकी लाइफ मसीह में रहने के बाद भी उबाऊ रहेगी। यीशु ने कहा, चिंता करने से तो अच्छा है आकाश के पक्षियों को देखो। डू यू नो ही चेंज द फोकस। कितने लोगों ने पढ़ा है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वे बोते हैं ना काटते हैं। यीशु कहता है जब भी चिंता करते हो ना कौओं को देखो और उनकी लाइफस्टाइल देखो। कितने लोगों ने देखा है कौआ सवेरे सवेरे आपके पास आया कोट पहन के और आपको उसने बोला हेलो हाउ आर यू, और आपने बोला हाँ कौआ जी किधर जा रहे हैं? काम पे जा रहा हूं, कल भी नहीं गया हूं, घर पे बेबी मार रही है, बोल रही खर्चा कैसे देगा और मैं जा रहा हूं। कभी आपने देखा है? हाँ, कोई तो होगा, कोई पैरट देखा है आपने? कोई तोता कोट पहन के आया आपके पास, ऐसे खड़ा हो गया और टाई बन के बोलता है मतलब कैसा लग रहा हूं? कोई था? यीशु कहता है फूलों को देखो, आज देख रहे हो कल इनको इस तरह नहीं देखोगे। खुदा ने एक दिन की जिंदगी में उन्हें इतने अच्छे कपड़े दिए हैं, तो हे अल्पविश्वासियों वो तुम्हें क्यों न देगा? सोचो मेरे भाइयों और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा, फोकस ऑन राइट थिंग्स। सही चीजों पे फोकस रखिए, गलत चीजों पे नहीं। कितने लोग हैं जो दूसरों के रॉन्ग बिहेवियर को हमेशा फोकस में रखते हैं? पूछो अपने आप से, कोई आपसे बुरा चलता है और सारा दिन आप यही सोचते हो ये कब सुधरेगा, आखिर ये कब सुधरेगा? अंदर से आखिर ये कब सुधरेगा, आखिर ये कब सुधरेगा? और प्रभु कभी आपको ये बोलेगा वो इसलिए नहीं सुधर रहा क्योंकि वो तुझे सुधारने के लिए रखा गया। यू नो, लाबान याकूब को मिला, दाऊद को कौन मिला? शाऊल। दानियल को कौन मिला? नबूकदनेस्सर। यीशु को कौन मिले? फरीसी। खुदा कोई ना कोई रखेगा आपके लाइफ में, सच कहता हूं, और वही आपको प्रभु के करीब ले जाएगा। जो भी लोग आपको तंग करते हैं ना, आज घर जाके उनको गले लगाओ, उनको बोलो थैंक यू, तो मेरी उन्नति का कारण है। ठीक है, करना मत ऐसा, लफड़े हो जाएंगे रात को ही। बोलो यीशु मसीह की, हाँ बोलो मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। नहीं ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं, मैं तो किसी और देश की बात कर रहा था एक्चुअली। हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं, सब बैप्टाइज हैं होली स्पिरिट से। भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है उनको, बस बाकी सब ठीक है। ठीक है, कितने लोगों ने समझी बातें? ओके, मैंने जीसस का इन दिनों में एक नया नाम डिस्कवर किया। सालों के बाद मुझे खुदा ने उसका एक नाम दिखाया। इस नाम से भी लोग उसे बुलाते थे। जानते हैं लोग यीशु को कभी कभी क्या बोलते थे? जब यीशु जाता था ना, तो दो लोग आपस से बात करते थे, तो उसको देख रहा है? हाँ, यू नो उसका जन्म कब हुआ? कब? जब उसकी मां ने शादी भी नहीं की थी। क्या हम ये ठीक नहीं कहते तू व्यभिचार से जन्मा है? जॉन ने लिखा है। किन लोगों ने पढ़ा है ये वचन?
क्या हम ठीक नहीं कहते तू व्यभिचार में जन्मा है? आपको पता है लोग यीशु मसीह को यह नाम भी दे देते कि तू तब पैदा हुआ जब तेरी मां की शादी भी नहीं हुई थी। और वो चुपचाप से सुनता था। कई लोग उसे कहते थे तुझ पे दुष्ट आत्मा है, कई लोग कहते थे तू झूठा शिक्षक है, कई लोग उसे कहते तू पेटू है, तू पियक्कड़ है। वो किसी बात को अंदर नहीं लेता था क्योंकि वो जानता था उसके बाप ने यर्दन पे उसे क्या कहा था, ही नो मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। वो जानता था कि वो कौन है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, लोग आपको क्या नाम देते हैं ना, वो आपका लेबल नहीं है। आपका लेबल वो है जो खुदा ने आपको दिया है। आप संतान हो, आप प्रेम किए गए हो, आप माफ किए गए हो, और याद रखना आप वहां रहोगे जहां यीशु होगा। मेरे भाइयों और बहनों, सेट ऑन राइट थिंग्स। अपना मन सही जगहों पे लगाओ, नहीं तो मैं सच कहता हूं आप भी उन मसीहों की तरह हो जाओगे जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, उनको पूरा नया नियम याद है, लेकिन आज तक उनको चिंता पर विक्ट्री नहीं मिली है। सारा दिन सोचते रहते हैं। सोचना ही है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वर्ड जो है ना, इस पे ध्यान दो कि उसने आपकी जिंदगी में क्या क्या किया। I was tremendously blessed जब मेरे को बलजीत भाई ने, जब लास्ट मंथ हम बाहर थे, भाई और मैं मिनिस्ट्री के लिए गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कैसे अद्भुत तरीके से इनकी मम्मी को खुदावन ने कैंसर से ठीक किया। ये मुझे बता रहे थे, भाई मेरी मम्मी जब ठीक हुई ना, तो मेरी मम्मी बिलीव में नहीं आई, मैं आ गया। राइट ब्रदर, आपने मुझे ये बताया था, राइट सुरेंद्र भाई? उसके बाद उनका भाई जो बहुत ही गलत लाइन में चला गया था, उसके बाद वो आ गया। परमेश्वर ने एक काम किया, पूरी लाइफ चेंज हो गई सबकी। जानते हैं प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उतरा तो पहली चीज क्या लिखा है? लोग कहते हैं क्या हम इनके मुंह से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा नहीं सुन रहे? सबसे पहले जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उन्होंने वो सारे काम प्रचार किए जो खुदावन ने किए थे। ओके, एक दिन धंधा नहीं हुआ ना, टेंशन मत करो, सेकंड डे खुदा डबल देगा। बोलो आमीन। कोई तो परेशान था, जोर से ताली बजाई किसने? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो बहनों, सारे पिंपल्स उतर जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। और एक गवाही बताऊं, आप हैरान हो जाओगे, और सुपरनेचुरल फेथ चाहिए इसके लिए। एक आदमी था, 75 या 78 केजी था, पेट थोड़ा बाहर था उसका। तो एक आदमी ने कहा जो विश्वास से मांगोगे वो मिलेगा। उसने हाथ लिया, उठाया और कहा प्रभु मेरा पेट अंदर हो जाए। आप बिलीव करेंगे 15 किलो वजन कम हो गया उसका। अल्लाह, मुस्सा भी यही थे। खैर परमेश्वर अपने दासों को पता नहीं कैसे कैसे यूज करता है ना। वॉकिंग के लिए टेंशन ही नहीं है, रोज बस हाथ खा खा के, चीज खा के, प्रभु कम कर। बोलो यीशु मसीह की। सो मैंने आज बहुत एंजॉय किया, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए ये, जिसे भाई ने इसको एक नाम दिया, इट्स अ मिनी चर्च, ठीक है, एक छोटी सी कलीसिया है जो यहां से जाने के बाद भी आप अटेंड कर सकते हो। आइए, मैं चाहता हूं हम सब खड़े हो जाएं और भाई मयूर आगे आएंगे। आज प्रभु बोझ नहीं है, और भाई मयूर आगे आएंगे, और प्लीज सब रुकेंगे आपके लिए